नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पीएम मोदी ने उनके नाम पर प्रस्ताव रखा और एनडीए के सभी सांसदों ने इसका सपोर्ट किया। ध्वनिमत से प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर पद पर बैठ गए हैं। इस दौरान बेहद खास तस्वीर सामने आई है, जब पीएम मोदी खुद ओम बिरला के पास पहुंचे और हाथ मिलाया। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को भी बुलाया गया और उन्होंने हाथ मिलाया। फिर राहुल गांधी और ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई देने पहुंचे। कांग्रेस सांसद ने भी ओम बिरला से हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ओम बिरला को स्पीकर पद के आसन तक लेकर भी गए। संसद के हमेशा नोकझोंक वाली तस्वीरों से अलग राहुल गांधी और पीएम मोदी की ये तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये है लोकतंत्र और ये है भारत की विविधता, ये है भारत का एकता, अखंडता, अक्षुरता, जिसकी बात हम लोग शपथ के दौरान करते हैं। भले ही संसद के दौरान आगे आने वाले दिनों में आप पीएम मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी को आमने सामने देखें, लेकिन आज की ये तस्वीर बेहद खास और हर कोई चर्चा इसीलिए कर रहा है कि भले ही तमाम मौकों पर दोनों के विचारधाराएं अलग हों, लेकिन जब एक लोकतंत्र के मंदिर में दोनों नेता होते हैं तो कितनी प्रेम से, मोहब्बत से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी पर लगातार अटैक करते रहे, इधर प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी पर लगातार। ये एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन एक स्वस्थ और हेल्दी लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, जो कि इस बार की जो लोकसभा है यहाँ पर मुद्दे भी उठाए जाएंगे, बात भी की जाएगी। और जिस तरह से लोकसभा स्पीकर के अभिवादन के पद में बैठने के बाद राहुल गांधी ने, उसके बाद अखिलेश यादव ने और तमाम नेताओं ने उनकी तारीफ करी और उनसे अपील भी करी कि आपको अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि कैसे आप भारत की आवाज को यहाँ पर चुपने नहीं देंगे। यहाँ पर आप भारत की आवाज, भारत के मुद्दों को, आम लोगों को, युवाओं के, महिलाओं के मुद्दे पर यहां पर चर्चा होगी और हम लोगों को पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। इससे पहले लोकसभा स्पीकर पद पर लेकर सत्ताधारी एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया था। विपक्ष की ओर से के सुरेश को कैंडिडेट घोषित किया गया। उन्होंने नामांकन भी किया। हालांकि बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर ध्वनिमत से ओम बिरला के नाम पर मुहर लग गई। पीएम मोदी ने ओम बिरला का प्रस्ताव रखा था, जिसका समर्थन राजनाथ सिंह समेत एनडीए के सभी बड़े नेताओं ने किया। इसके बाद एनडीए सांसदों के सपोर्ट से ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। ओम बिरला का स्पीकर का चुना जाना पहले से ही तय था। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर गेम में विपक्ष कम था और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के अवसर पर दूसरी बार इस अहम पद पर होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पास 5 साल का अनुभव है। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हमारा मार्गदर्शन करेंगे और देश की आशा और इच्छा को पूरा करने के लिए ये सदन आपके दायित्व निभाने में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल रहता है। पीएम मोदी ने ओम बिरला को लेकर कहा कि आपको तो एक मीठी मुस्कान भी मिली हुई है और आपकी ये मीठी मुस्कान इस सदन को भी अच्छा रखती है। आप नए प्रतिमान और कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालने ये नया रिकॉर्ड बनते देख रहे हैं। बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करके उनको दोबारा ऐसे करने का अवसर मिला था। फिर आप हैं जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा इस पद पर बैठने का अवसर मिला है। बीते 20 साल का कालखंड ऐसा रहा है जहां ज्यादातर स्पीकर चुनाव नहीं लड़े हैं या जीत कर नहीं आए, लेकिन आप जीत कर आए। इसके लिए आपने एक नया इतिहास गढ़ा है। स्पीकर ओम बिरला को लेकर पीएम मोदी आगे कहते हैं कि सदन में ज्यादातर माननीय सांसद आपसे भी परिचित हैं और आपके जीवन से भी परिचित हैं। मैं एक सांसद के रूप में, हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार के एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ आपसे सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली बतौर सांसद
हमारे पहले बार के सांसदों को जरूर प्रेरणा देगी। आप में अपने कार्यक्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक अभियान चलाया और सुपोषित मां को अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर किया है, वो वास्तव में प्रेरणा स्रोत है।